आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय में उतरने जा रहे हैं जहां एक प्रतीक की कहानी पूरी मानवता के सबसे भयावह दौर से जुड़ जाती है। ये कहानी सिर्फ एक तानाशाह की नहीं, ये विचारों की है। यह प्रतीक की है और सबसे बढ़कर ये उस भ्रम की कहानी है जिसमें एक पवित्र चिन्ह को नफरत और हिंसा का चेहरा बना दिया गया। हम बात करेंगे नाजी जर्मनी की, एडोल्फ हिटलर की, उसकी सोच की, लेकिन इस पूरी कथा का केंद्र रहेगा ये चिन्ह स्वास्तिक। एक ऐसा चिन्ह जो हजारों सालों से शुभता, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक रहा, लेकिन 20वीं सदी में उसे दुनिया ने डर और आतंक के प्रतीक के रूप में देखना शुरू कर दिया। ये तस्वीर है ऑस्ट्रिया के एक छोटे शहर ब्राउनाउ एम इन की। 20 अप्रैल 1889 को यहीं एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था एडोल्फ हिटलर। यह वही जगह है जहां आज एक साधारण सा घर है और उसके सामने 1989 में एक बड़ा सा ये देखिए पत्थर लगाया गया। उस पत्थर पर कुछ शब्द लिखे हैं जो इतिहास की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। क्या लिखा है? फॉर पीस, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, नेवर अगेन फासिज्म, मिलियंस ऑफ डेड आर वार्निंग। यानी ये पत्थर हिटलर को याद करने के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की याद में है जो उसकी विचारधारा का शिकार बने। ये एक प्रतीक है कि इतिहास को कभी भुलाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेनी चाहिए। अब हिटलर का बचपन कोई सामान्य नहीं था। उसके अंदर धीरे धीरे एक असंतोष, एक आक्रोश पनप रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो वो जर्मन सेना में शामिल हुआ। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन जर्मनी की हार ने पूरे देश को तोड़ दिया था। हिटलर के अंदर गुस्सा था। वारसाई की संधि ने जर्मनी पर ऐसी शर्तें थोप दी जिन्हें अपमानजनक माना गया। आर्थिक संकट, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों के भीतर गुस्सा भर दिया। हिटलर भी उन्हीं में से एक था। उसके अंदर भी गुस्सा था कि वारसाई की संधि आखिर क्यों हुई। उसके भीतर यह गुस्सा एक खतरनाक दिशा में मुड़ चुका था। वो मानने लगा कि जर्मनी को धोखा दिया गया है और इस धोखे के पीछे कुछ खास लोग जिम्मेदार हैं। अब 1920 के आसपास वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी यानी नाजी पार्टी में शामिल हुआ। उसके बोलने की कला, उसका आत्मविश्वास और उसका आक्रामक राष्ट्रवाद जल्द ही उसने पार्टी का बड़ा चेहरा बना दिया। लेकिन हिटलर सिर्फ नेता नहीं था, वो एक विचारधारा का निर्माण कर रहा था। एक ऐसी विचारधारा जिसमें नस्लीय श्रेष्ठता सबसे ऊपर थी। उसकी किताब माइन काम्फ, जो उसकी जीवनी है, उसने साफ लिखा कि इतिहास असल में नस्लों के बीच का संघर्ष है। उसकी नज़र में आर्यन नस्ल सबसे श्रेष्ठ थी। लंबे, गोरे, नीली आंखों वाले ताकतवर लोग। वो मानता था कि यही लोग दुनिया की हर चीज के निर्माता हैं। विज्ञान, कला, तकनीक, सब कुछ इन्हीं के पास है। और यहीं से शुरू होती है वो खतरनाक सोच जिसने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। तो हिटलर के मुताबिक यहूदी लोग परजीवी यानी पैरासाइट थे जो समाज को अंदर से कमजोर करते थे। वहीं स्लाव लोग, उनको निम्न समझता था, जो रशियन थे, जिन्हें गुलाम बनाया जा सकता था। उसका सपना था लेम्बेस्ट्राम यानी रहने की एक ऐसी जगह, यानी पूर्व की ओर विस्तार, जहां जर्मन लोग बसेंगे और बाकी लोगों को दबा दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा नहीं था। आप समझिए, मैंने कहा कि वो एक विचारधारा थी, बल्कि एक नस्लीय युद्ध का खाका हिटलर ने समय रहते तैयार कर लिया था। और इसी सोच के साथ उसने एक प्रतीक चिन्ह चुना, स्वास्तिक। और यहीं पर कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि स्वास्तिक कोई नया चिन्ह नहीं था। ये हजारों साल पुराना प्रतीक है वैदिक परंपरा का, जिसकी जड़ें भारत और एशिया की प्राचीन संस्कृतियों में है। संस्कृत में स्वास्तिक 2 शब्दों से बना है। सु यानी अच्छा और अस्ति यानी होना, मतलब अच्छा हो, कल्याण हो, शुभ हो। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को सबसे पवित्र माना गया। ये घरों के दरवाजे पर, मंदिरों में, पूजा स्थल में, हर शुभ कार्य में इस्तेमाल होता है।
यानी ये सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, शांति और मंगल का प्रतीक है। और ये कभी नफरत या हिंसा का प्रतीक नहीं रहा। लेकिन विडंबना देखिए, 19वीं सदी में यूरोप के कुछ विद्वानों ने इस चिन्ह को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया। जब जर्मन पुरातत्वविद हेनरिक शिलीमैन ने ट्रॉय में खुदाई की तो उन्हें स्वास्तिक जैसे चिन्ह मिले। कुछ विद्वानों ने इसे इंडो यूरोपियन सभ्यता से जोड़ दिया और सिद्धांत दिया कि आर्यन लोग एक प्राचीन श्रेष्ठ नस्ल थे जिनका विस्तार यूरोप तक हुआ। जर्मनी में राष्ट्रवादी और नस्लवादी समूहों ने इस विचार को पकड़ लिया और इसे अपनी पहचान बना लिया। उन्होंने मान लिया कि जर्मन लोग ही असली आर्यन हैं क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ नस्ल है और स्वास्तिक उनका ही प्राचीन प्रतीक है। 1920 में नाजी पार्टी ने स्वास्तिक को अपना आधिकारिक प्रतीक बना लिया, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इसे बदल दिया। इसे घड़ी की दिशा में घुमा दिया गया और इसे एक सफेद गोले के अंदर लाल बैकग्राउंड में रखा। हिटलर ने खुद लिखा कि लाल रंग सामाजिक विचारों का प्रतीक है, सफेद राष्ट्रवाद का और स्वास्तिक आर्यन व्यक्ति के विजय का मिशन। इस तरह एक प्रतीक चिन्ह को एक राजनीतिक और नस्लवादी एजेंडा का सिंबल बना दिया गया उस दौरान। समझिए कैसे सिंबल बदला। यह बदलाव सिर्फ एक डिजाइन का बदलाव भर नहीं था, यह अर्थ का बदलाव था, विचारधारा और एक सोच का बदलाव था। जहां मूल स्वास्तिक शांति और शुभता का प्रतीक था, वहीं नाजी स्वास्तिक डर, घृणा और हिंसा का प्रतीक बन गया। अब दुनिया भर में उस दौरान जब लोग इस चिन्ह को देखते थे तो उन्हें मंदिर या पूजा या कल्याण की बात याद नहीं आती थी, बल्कि उन्हें कंसंट्रेशन कैंप, युद्ध और नरसंहार याद आते थे। इतिहासकारों ने बाद में लिखा कि नाजियों ने प्राचीन प्रतीकों को तोड़ मरोड़ कर अपनी विचारधारा के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने एक ऐसे चिन्ह को जो हजारों साल से सकारात्मकता का प्रतीक था, उसे नफरत का झंडा बना दिया। या कहें तो यह एक तरह का सांस्कृतिक अपहरण था, जहां एक संस्कृति के प्रतीक को लेकर उसे पूरी तरह एक अलग अर्थ दे दिया गया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। धीरे धीरे लोकतंत्र का खात्मा, विरोधियों को जेल में डालने की परंपरा शुरू हुई, कईयों को मार दिया गया, मीडिया पर नियंत्रण और लोगों के दिमाग में एक ही विचार भर दिया गया कि जर्मनी महान है और इसे फिर से महान बनाना है। अर्थव्यवस्था को सुधारा गया, लेकिन इसके पीछे असली मकसद क्या था? सिर्फ युद्ध, युद्ध और युद्ध। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज। शुरुआत में जर्मनी को बड़ी सफलता मिली। फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे जैसे देश जल्दी ही उसके कब्जे में आ गए। नाजी झंडा हर जगह फहराने लगा, जिस पर निशान कौन था? स्वास्तिक का। ये पूरे यूरोप में फैलने लगा। लोगों में खौफ था कि ये सिर्फ झंडा नहीं था, ये डर का प्रतीक बन चुका था। लेकिन 1941 में हिटलर ने एक बड़ा फैसला किया, सोवियत संघ पर हमला करने का। उसे लगा कि यह आसान जीत होगी, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। रूस की सर्दी, लंबी दूरी और सोवियत सेना के कड़े प्रतिरोध ने जर्मनी को रोक दिया और फिर सब ने देखा धीरे धीरे युद्ध का रुख कैसे बदला। हिटलर की हार हुई। नाजी शासन के तहत जो सबसे भयावह काम हो रहा था वो था होलोकास्ट। लाखों यहूदियों, रोमा लोगों, विकलांगों और अन्य समुदाय को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा गया, जहां उन्हें व्यवस्थित तरीके से मार दिया गया। ये मानव इतिहास के सबसे बड़ी त्रासदी में से एक था, और ये सब उस विचारधारा का परिणाम था जिसमें एक नस्ल को श्रेष्ठ और बाकी को हीन माना गया। लेकिन 1945 तक हालात पूरी तरह बदल चुके थे। सोवियत सेना बर्लिन तक पहुंच गई। शहर के अंदर लड़ाई चल रही थी और हिटलर कहाँ था? हिटलर 50 फीट नीचे एक बंकर में छिपा था। अपनी मौत का इंतजार कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। बाहर उसकी बनाई हुई दुनिया टूट रही थी और अंत में उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। यह एक ऐसा अंत था जो उसकी पूरी कहानी की तरह ही अंधकार से भरा हुआ था। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन उसके निशान आज भी दुनिया में मौजूद हैं। लाखों लोगों की मौत, शहरों का विनाश और एक ऐसा प्रतीक स्वास्तिक जो हमेशा के लिए दो अलग अलग अर्थों में बढ़ गया। एक तरफ वो प्राचीन पवित्र चिन्ह जो आज भी भारत और एशिया के कई हिस्सों में शुभता का प्रतीक है, और दूसरी तरफ वो नाजी चिन्ह जिसे देखते ही दुनिया को एक भयानक दौर याद आता है। यही इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। एक ही चिन्ह, दो बिल्कुल अलग अर्थ। एक जो जीवन, शांति और समृद्धि का प्रतीक है, और दूसरा जो मौत, युद्ध और नफरत का प्रतीक बन गया। यानी इतिहास हमें सिखाता है कि प्रतीकों की ताकत बहुत बड़ी होती है। ये सिर्फ चित्र नहीं होते, वो विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जब गलत विचार किसी प्रतीक से जुड़ जाते हैं तो उसका अर्थ पूरी तरह बदल सकता है।
और आज जब हम स्वास्तिक को देखते हैं तो ये समझना जरूरी है कि इसका असली अर्थ क्या है और कैसे इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ अतीत की बात नहीं, ये वर्तमान और भविष्य के लिए चेतावनी है। क्योंकि जब भी कोई विचार खुद को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करता है, जब भी कोई समूह दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वही इतिहास दोहराया जाने लगता है। नफरत, झूठी श्रेष्ठता और तानाशाह कभी स्थायी नहीं होती। वो कुछ समय के लिए ताकतवर लग सकती है, लेकिन अंत में वो खुद को ही नष्ट कर देती है। वहीं शांति, समानता और मानवता, ये ही वो मूल्य हैं जो लंबे समय तक टिकते हैं। उन्हें हमें अंदर टिकाना पड़ता है और शायद वही वजह है कि ब्रानाउ एम में उस पत्थर में लिखा है, बिलियंस ऑफ डेड आर ए वार्निंग। क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक वाक्य नहीं, ये पूरी मानवता के लिए एक संदेश है, एक याद दिलाने वाला संकेत कि हमें अपने अतीत को समझना होगा ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। स्वास्तिक की यह कहानी हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किन प्रतीकों को अपनाते हैं, किन विचारों को लेकर आगे बढ़ते हैं और किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं। क्योंकि अंत में इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, ये हमारे फैसलों में, हमारी सोच में और हमारे भविष्य में लिखा जाता है।